नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q आर सेंटर्स ऑफ टू सर्किल हुज रेडियस आर 7 एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल्स मीट PQ एक्सटेंडेड एट A, देन A डिवाइड्स PQ। तो यहां पे आप देखिए दो सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक सर्किल बड़ा है जिसकी रेडियस है 7 और एक छोटा है जिसकी रेडियस है 3। इस सर्किल का सेंटर है P, इसका सेंटर है Q, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसकी है 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे हो क्या रहा है, देखिए कि एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो PQ को मीट कर रही है। PQ को किस तरीके से मीट कर रही है कि PQ को अपन एक्सटेंड कर रहे हैं A पे। कुछ इस तरीके से अपन ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसको आगे ले जाएंगे और ये जो PQ लाइन है इसको भी अपन ऐसे ही आगे ले जाएंगे, तो ये आगे जाके यहां पे कहीं मीट करेगी। इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया A। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि ये जो A पॉइंट है ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखिए ये जो सवाल है ये काफी मिक्स टाइप का सवाल है। यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। सबसे पहले तो ये जो अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली चीज होती है ये ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहां पे अगर आप मैं बात करूं A की, तो A जो है वो PQ से बाहर है, मतलब PQ यहां पर है और A जो है PQ के बाद है। अगर A P और Q के बीच में कहीं होता तो फिर उस केस में A PQ को इंटरनली बाइसेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे A जो है वो PQ के बाहर है। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं कि A जो होगा वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना तो पक्का है कि A जो है एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा। अब एक्सटर्नली कितना करेगा, तो देखिए एक्सटर्नली बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि P से लेके A की दूरी रेशियो Q से लेके A की दूरी, ये हो गई A के द्वारा बाइसेक्ट करेगा इस तरीके से PQ को। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि भैया P से A की दूरी जो है वो Q से A की दूरी से ज्यादा है, क्योंकि P से लेके A की दूरी ये पूरी है और Q से लेके A की दूरी इतनी ही है। तो इसका मतलब जो PA होगा वो बड़ा होगा और QA जो होगा वो छोटा होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं तो उसमें है 3:7, उसमें PA आपको छोटा दे रखा है और QA बड़ा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में PA बड़ा दे रखा है और QA छोटा दे रखा है। तो आना भी यही चाहिए कि भैया PA बड़ा और QA छोटा, तो अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही अपना आंसर है। अब अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कैसे निकाला जाए तो यहां पे आप देखिए इनको ज्वाइन कर दीजिए। अपन जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसको PQR और S कर देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल APR और ट्राइंगल AQS, ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज दोनों में एंगल A कॉमन है और उसके अलावा ये जो एंगल्स हैं एंगल R और एंगल S दोनों 90 डिग्री पे। तो A सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल के केस में जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल AQS में करंट AQS और APR में सिमिलरिटी रूल लगाऊं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि PA डिवाइड बाई QA इज इक्वल टू PR डिवाइड बाई QS। अब आप यहां पे देखिए PR आपको दे रखा है जो कि रेडियस है 7 और QS आपको दे रखा है जो कि रेडियस है 3। तो P अपॉन Q आ जाएगा 7/3, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा और कितने रेशियो के साथ, 7:3 के साथ।